हनी ट्रैप और साइबर के लगातार क्षेत्र के अंदर मामले सामने आ रहे हैं। भोले भाले लोग जिनको बाहर के तेज लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से हनी ट्रैप में और इसके अलावा साइबर क्राइम के अंदर फंसाया जाता है। इसी बीच एक मामला कलाना गांव से सामने आया है। आपको मैं बता देना चाहूँ, आज मैं कलाना में आया हूँ और यहाँ पर एक बच्चे ने हनी ट्रैप में फंसकर दबाव में आकर सुसाइड कर लिया। एक घर का चिराग बुझ गया केवल साइबर क्राइम के कारण। और आज एक विशेष कवरेज के लिए और कलाना के ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो एक शानदार रूप से आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर साइबर क्राइम में बच्चे फंसे ना, अपने बच्चों का ध्यान रखा जाए और कई बातों को लेकर जो है वो आज यहाँ पे कुछ किया गया। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद है। बताएं सर, जो घटना हुई थी क्या कारण हुई थी, क्या मामला था? जी नमस्कार भाई साहब। शुक्रवार दोपहर की घटना है। एक सामान्य आम किसान परिवार का बच्चा, करीबन किशोरावस्था का बच्चा है, 17 से 18 साल की एज है। उसके पास व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल आती है और उसका सामने से फेक वीडियो बनाया जाता है, अश्लील उसका चित्रण किया जाता है और उस पे इस तरीके का दबाव बनाया जाता है। उससे पैसे मांगे जाते हैं, 11,000 रुपये प्रथम मर्तबा उसे मांगे जाते हैं। और वो करीबन एक, आप जानते हैं कि किशोरावस्था एक दमन की अवस्था है, एक संवेग और आवेग की अवस्था। इसमें किशोर नियंत्रण नहीं रख पाता है अपने संवेगों पे। और आप जानते हैं कि इस अवस्था में एक विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी होता है और कोई भी हो इस प्रकार की घटनाओं में प्रथम दृष्टया वो उसकी चपेट में आ जाता है। और एक बालक जो था, अबोध बालक था, तो उस पे दबाव बनाया जाता है, उसे पैसे मांगे जाते हैं और बार बार उसको फोन किए जाते हैं कि रुपए डलवाओ वरना हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे या पूरे समाज में ये वीडियो आ जाएगी। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर के, इससे प्रताड़ित होकर के वो बालक सकबका गया और वो अपने एक दो करीबियों के पास गया। जैसे हमारे जनप्रतिनिधि ब्लॉक मेंबर गोपीराम खड़वासरा है, उनके पास वो गया। उनसे कहा कि मेरे को 11,000 रुपए की आवश्यकता है। गोपीराम ने उनसे कहा कि 11,000 रुपए मेरे पास कैश पड़ा है, लेकिन उसने कहा मेरे को अकाउंट में चाहिए। उसने ये नहीं बताया कि किस वजह से चाहिए, लेकिन उसने बताया कि मेरे को अकाउंट में वो पैसा चाहिए। गोपीराम अकाउंट में पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया। फिर वो दूसरी जगह, दो जगह उसने प्रयास किए होंगे अपने स्तर पे, लेकिन उसने उस बात को केवल अपने तक सीमित रखा। मामला क्या था वो नहीं बता पाया किसी को। और इसी एवज में शायद उसके बाद घर जाने के बाद उसके पास बार बार कॉल आए होंगे, उस पर दबाव बनाया होगा और उससे क्षुब्ध होकर के अंदर ही अंदर उसने दबाव महसूस कर करके और इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। उसने सुसाइड किया है और इस घटना को लेकर के पूरे गांव में रोष व्याप्त है और पूरे परिवार के प्रति हम सब की संवेदनाएं हैं। पूरा गांव, समाज के जनप्रतिनिधि, भामाशाह, सब लोग यहाँ एकत्रित इसी एवज में हुए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना किसी के साथ ना हो, इस बाबत हम यहाँ एकत्रित। तो जिनके पास हो गया तो यहाँ आए हुए हैं क्या? बिल्कुल, गोपीराम हमारे जनप्रतिनिधि हैं। गोपीराम जी, क्या बच्चा आपके पास आया था, कैसे बच्चे के आपको हाव भाव लगे, बताएं। नहीं, मेरे को तो ये बोल रहा था कि मेरे को 11,000 रुपए मांग रहे हैं फोन में। मैंने बोला भाई मेरे पास नगद तो है लेकिन अकाउंट में नहीं है, ये बात हुई। तो सर आपके पास बच्चा मांगने आया तो क्या आपने उसके माँ बाप से संपर्क किया या मतलब जनरली भी है, जैसे मैं भी आपके पास मेरा पड़ोसी था, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने कैश दे दिया था उसको। तो क्या आपको थोड़ी बातों का पता है कि बच्चे ने घर पे बताया कि नहीं बताया? बच्चा तो मेरे हिसाब से घर पे नहीं बताया। सर आप पेशे से शिक्षक हैं और अगर बात की जाए तो कोरोना के बाद मोबाइल आवश्यक भी हो गया। हालांकि 17-18 साल का बच्चा मोबाइल रख रहा है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, किंतु एक शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो मोबाइल आवश्यक भी कर दिए सरकार ने कि ऑनलाइन स्टडी वगैरह की जाए, तो मोबाइल का एक तरीके से बहुत बुरा उपयोग भी होने लग गया है। देखिए गुलशन जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष होता है। हम देखें वर्तमान दृष्टि में तो हम ये कहें कि मोबाइल पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये संभव नहीं है और ये बात करना भी बेमानी होगी, क्योंकि आज बहुत से ऐसे IT सेक्टर की चीजें हैं जिसमें हमारे युवा आगे आ रहे हैं, जिसके जरिए उनको रोजगार भी मिल रहा है। जैसे आप कोई देख लें, YouTube के माध्यम से आप लोगों में किस प्रकार से जागरूकता फैला रहे हैं और अपना आप एक रोजगार भी ले रहे हैं। और भारत की जैसे बात की जाए तो भारत में करीबन 46 करोड़ लोग आबादी के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और 16.3% के करीबन लोग वो है YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हम ये कहें कि इसको बैन किया जाए, ये कहना बेमानी होगी। हम ये जरूर मानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चा सीखता भी बहुत कुछ है। सरकार भी हमें कहती है कि इन चीजों से बच्चे को क्या है प्रत्यक्ष सिखाया जाए, जैसे वीडियो के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। ये चीजें सही है और कुछ हद तक इस मायनों में चीजों में सुधार भी हुआ है, शिक्षा क्रांति भी आई है संचार क्रांति के साथ। लेकिन आज हम देखें तो हमारा युवा वर्ग है वो इस प्रकार की अनैतिक और असामाजिक घटनाओं में लिप्त होते जा रहे हैं। किस प्रकार से उनको हनी ट्रैप का शिकार बनाया जाता है, किस प्रकार से उनसे ऑनलाइन गेमिंग जिसके बदले में पैसे उनसे ऐंठे जाते हैं या फर्जी ऐप बना करके उनसे
ये कहा जाता है कि हम पैसे को डबल कर देंगे, उनसे अकाउंट में पैसे लिए जाते हैं और अबोध बालक है वो कैसे न कैसे इनकी चपेट में आ जाते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कि आप भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम के प्रति सचेत करें और आपके चैनल के मार्फत आप शासन प्रशासन से भी ये मांग करे कि इस प्रकार की घटनाओं पर जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए और कौन सा गिरोह है, कौन सा ऐसा तंत्र है जो इसके पीछे काम कर रहा है, उन पे नकेल कसी जाए और उनको एक्सपोज किया जाए। हम ये डिमांड क्या इस मामले में किसी की पुलिस से बात हुई है कि इस मामले में पकड़ा जाए, क्योंकि वो अकेला प्रथम दृष्टया परिजनों से यही जानकारी में आया है कि मर्ग दर्ज हुई है, उसका पोस्टमार्टम किया गया है, प्राथमिकी शायद तक अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है और FIR शायद नहीं हो पाई है। और हम उनसे परिजनों से आग्रह भी करेंगे कि साइबर क्राइम के तहत इसमें FIR दर्ज की बात हो रही है। हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र एक तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लोग खेतों में सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चे मोबाइल रखते हैं, माँ बाप अक्सर गौर नहीं रख पाते क्योंकि वो अपने खुद के कामों में व्यस्त रहते हैं। इलाके में फसल भी नहीं हो पाई है, समय पे बरसात नहीं हो रही है, तो ऐसे में सारे माँ बापों को आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बच्चों के ऊपर लापरवाही भी एक तरीके से सही। देखिए, जैसा कि हम सबको विदित है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 60 से 65% आबादी हमारे देश की कृषि पे निर्भर है और हम भी सब क्या है, कृषकों के बच्चे हैं, खेती और किसानों के बच्चे हैं। रही बात हमारे माता पिता या तो अनपढ़ हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 पढ़े हैं, उनको इन चीजों के बारे में ना ज्ञान है, ना वो सोशल मीडिया चलाते हैं। और जैसा कि कई दफा हम सोशल मीडिया देखते हैं कि हम उस पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति हैं जिनकी माओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट नहीं है। बात सत्य भी है, साधारण लोग हैं। और वो जो बच्चा जो था गुलशन भाई, वो एकदम इंट्रोवर्ट बच्चा था, वो मतलब इतना ज्यादा खुला हुआ नहीं था, समाज में घुल मिलने वाला लड़का नहीं था और अंदर ही अंदर उस बात से वो बहुत क्षुब्ध होकर के उसने इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। और सही बात है आपकी कि माता पिता जो वास्तव में इन चीजों से नहीं जुड़े हैं, जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप जैसे बंधुओं से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक वर्ग से, जो जनप्रतिनिधिगण है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की घटनाओं में अगर घटित हो जाती है तो उनका सहयोग करें, न कि हम इन चीजों को वायरल करें। कई दफा ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई चीजें आती है तो हम उसको पर्दे के पीछे जरूर उसको वायरल करते हैं, उस चीजों के हम चटकारे लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति। सर, आज जो पंचायत आपकी बुलाई गई है वो क्या आज फैसला लिया? हमारी पंचायत इस वजह से बुलाई गई है कि हम आप लोगों के, मीडिया बंधुओं के साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें कि अगर इस प्रकार की कोई घटना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घटित होती है तो आप उसको सुने, जाने। आप उनसे कहें कि डरे नहीं, डटकर सामना करें। आप कोई भी घटना आपके साथ हो जाती है तो हमें बताएं। ऐसा हमने ये रखा है। और हमारे साथ गांव के और लोग भी मौजूद है। पूर्व सरपंच है रमेश जी जांगीड़ हमारे साथ है। रमेश जी, इस तरीके की घटनाएं गांव में या किसी भी शहर में कहीं भी होना एक तरीके से अपने आप में चिंताजनक है। बहुत ही ज्यादा। क्या कहेंगे आप? मैं तो जब से ये परसों जो घटना हुई, मेरे पास फोन आया था 3 बजे कि ये बात हो गई। हम गए, पुलिस वालों से बात की, फोन से ही की थी। फिर उनकी डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम करवाया, मर्ग दर्ज की है उन्होंने। और हमें सीआई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा, साहब ये तो रिट्रेप का मामला है, इसमें फर्जी आदमी है सारे, कोई मिलेगा नहीं। तो मर्ग दर्ज करा के हमने उनका दाह संस्कार तो करवा दिया और परिवार सदमे में। तो 5-7 दिनों में जैसे टाइम मिलेगा तो इसमें 306 की धारा के हिसाब से FIR दर्ज करवाएंगे और कोशिश करवाएंगे आप जैसे लोगों से भी मिलकर, गाँववासी सभी। क्यों ना सर बच्चों की सही से मॉनिटरिंग हो, क्योंकि हमारे सबके जो बच्चे हैं उनका तो समय पर देखें कि बच्चे की क्या एक्टिविटी फोन के प्रति चल रही है। बिल्कुल, बच्चों जो 18 साल के आसपास के बच्चे हैं वो ही ज्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं। और हमारे गांव में तो ये तो आत्महत्या का मामला सामने आया ही है। ऐसे 5-7 और भी गांव में ऐसी कोई बात थी, वो आपस में किसी से शेयर करके वहीं वो सुलझ गई। और ये बच्चा ढाणी में रहता था, गांव से किसी से जुड़ा हुआ नहीं था और बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, पूरा गांव सदमे में है। और हम जागरूक करने में चला रखे अभियान। घर का चिराग बुझ गया साहब। ऐसे मामले, घटनाएं नहीं होनी चाहिए आइंदा। खिलाना क्या है, पूरे गांव में, तहसील में, जिले में, क्या इंडिया में भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी घिनौनी और शर्मनाक एक तरीके से फोन का क्रेज आ गया है। एक तरफ फोन का दुरुपयोग भी है, हालांकि सदुपयोग है, पर लोग दुरुपयोग ज्यादा करने लगे हैं। कच्ची उम्र है, लोग हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उसका समाधान माँ बाप को या परिवार को, शिक्षकजन, गुरुजन, गाँव में बड़े शिक्षित लोग हैं, पीछे होना चाहिए। आगे में उसमें कार्रवाई की जाए इस पे और कुछ उसको मिलना चाहिए। प्रमोद भाई जी, तो हम और भी गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। प्रमोद मालपानी जी है, उनके साथ हम बात करेंगे। और आपको बताना चाहें, आप सब
ध्यान रखें अपने बच्चों का। आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, फोन के अंदर उसके क्या चल रहा है, आप समय से फोन भी चेक करते रहे। हालांकि उसकी अगर कक्षाएं लगती है तो कक्षाओं का समय नोट करें। और आप सब लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, इस वीडियो को शेयर करिए। आज गाँव के अंदर गाँव का चिराग बुझ गया और इसी बीच हमारे साथ प्रमोद मालपानी जी इस वक्त मौजूद है। प्रमोद जी, इस तरीके की घटनाएं गांव में होना, बच्चों का फोन के प्रति अट्रैक्टिव होना और वास्तविकता में आपके गांव के लिए दुखद खबर है, क्या कहेंगे आप? यही है कि देखना नहीं चाहिए, दादा देख ले तो बताना चाहिए अपने बुजुर्ग को। ऐसा कुछ हो जाता है बताना, ऐसा बताना चाहिए किसी को। गांव में अब किस तरीके का फैसला आपने आज यहाँ पे आप हमने आए तो यही हैं लिया क्या? है कि किसी के फोन पर आ जाता है, कोई वीडियो आ जाए या किसी के साथ हो जाता है? या तो ये वो देखना नहीं चाहिए, और देख भी ले किसी का फोन आता है तो किसी को पड़ोस में या अपने भाई बंधु को, छोटे से बड़े को शेयर करे। इधर बताना चाहिए अपने, अभी ये बात हमारे साथ हो गई। घटना न घटे, तो इस तरह घटना न घटे। हमारे साथ प्रमोद मालपानी जी थी, तो पुनः मालपानी जी थे। और पुनः मैं आपको बता दूं, आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आपके किसी जानकार के साथ होता है, उसकी मदद करें। आपके पास किसी अननोन नंबर से फोन आता है और कुछ इस तरीके की घटनाएं अगर आपके साथ हो जाती है, तो उस नंबरों को भी ब्लॉक करें, उन नंबरों को आप बताएं, पुलिस को सूचित करें, अपने घर वालों को बताएं। और जैसा कदम इस बच्चे ने दबाव में आके उठाया है, वैसा कदम कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो हमें इस वक्त देख रहा है वो ना उठाएं। आप सबने इस वीडियो को देखा। आप संदीप जी बताए, संदीप जी क्या कहेंगे आप? ये घटना गांव में बहुत गलत घटी। मैं एक गांव में संस्था चलाता हूँ मित्रा, मेरे से हर बच्चा जुड़ा हुआ है। किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई बात हो तो वो मेरे से शेयर जरूर करें, मैं ताकि उस समस्या का समाधान कर सकूं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर। आपके चैनल के माध्यम से एक और निवेदन रहेगा, मेरे पेरेंट्स से ये निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों के केवल कठोरता पिता मत बनिए, आप उनके दोस्त बनिए। आज हर एक बच्चा फोन इस्तेमाल करता है और ये जरूरत भी हो गई है। तो आप देखिए वो किन ऐप्स को फोन में चलाता है, किस प्रकार के उसके पास नोटिफिकेशन आते हैं, किस प्रकार के वो व्हाट्सएप ग्रुप से या सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा है, किस तरीके के उसके दोस्त किस तरीके के उसके दोस्त है, ताकि पता चल सके कि गाहे बगाहे अगर वो इस प्रकार की गतिविधियों में कहीं लिप्त पाया जाता है तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, और ताकि इस प्रकार की साइबर क्राइम की घटनाएं भविष्य में पूरे देश और दुनिया में कहीं भी घटित ना हो, ऐसे हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए हमारे मुद्दे पर। अच्छा ठीक है, मंगल जी नेहरा हमारे साथ है। और बताइए सर, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे सारे लोग आपको? संदेश यही है सर, एक तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे बच्चे का सर्किल क्या है। घटना जाने अनजाने में जो घटित हो जाती है, हो गई, ये हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। और पुलिस वाले, प्रशासन अभी इस बात को बिल्कुल नदारद कर देते हैं। क्यों? मतलब अनजान गरीब समाज से बच्चा है तो वो टाल देंगे बात कि हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, और ये कोई इंटरनेट आ नहीं सकता, ढूंढना मुश्किल हो जाता है, नंबर व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, इंटरनेट अकाउंट है, हम इसकी छानबीन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मेरा ये गुजारिश है प्रशासन से कि ये बहुत बड़ा आजकल नेटवर्क बन चुका है इसका, ये बहुत बड़ा क्राइम है आज के दिन सोशल मीडिया पर, और हर गांव में लगभग बंदे इसके ट्रैप हो चुके हैं। तो प्रशासन से मेरा आग्रह यही रहेगा कि इस क्षेत्र में अपनी साइबर टीम लगाए या कुछ और तंत्र मजबूत करे इस क्षेत्र में, और इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें। शुभकामनाएं। आपसे एक निवेदन हो रहेगा कि जैसा कि ये घटनाक्रम हुआ है, वाकायदा इस घटनाक्रम के प्रूफ हैं, सामने वाली पार्टी ने उससे पैसे मांगे हैं तो 1 रुपया उस बच्चे ने फोन पे के माध्यम से किया भी है ना, 1 रुपये ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं गोपीराम जी कड़वासरा, इनके फोन के मार्फत भेजा गया है। तो सारे एविडेंस हमारे पास हैं, और हम ये आपसे भी आग्रह करते हैं कि साइबर क्राइम के तहत इस मामले की जांच हुई और फोन रिकॉर्डिंग भी उसके साथ है। तो वाकायदा गोपीराम के पास जाने के बाद उस बच्चे पे ज्यादा दबाव बनाया गया, जिसके बदौलत उसने जघन्य अपराध को, इस घटना को उसने अंजाम दिया है। तो सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। गांव ने शानदार तरीके से बैठक बुलाई थी, ये फैसला भी लिया कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, औरों को भी जागरूक करेंगे। और सब लोग जो देखें वो इस वीडियो को शेयर करके लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा इन बातों को बताएं कि साइबर क्राइम में आप ना फंसे। आप सबने वीडियो देखा, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।